चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 70% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। टोटल 100% होता है, इसमें से क्या कह रहा है 70% क्या है, लड़का है। तो लड़की की संख्या क्या है 100% और 70% को घटा दीजिए तो लड़की की संख्या क्या हो जाएगा 30%। और संख्या में क्या दिया हुआ है लड़की 255, यानी 30 का मान कितना दिया हुआ है 255। तो एक का मान निकाल लेंगे 255 बटे 30। तो फिर किसका पूछ रहा है, लड़कों का पूछ रहा है। तो लड़का का प्रतिशत कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 30 100 में से 30 लड़की है तो 70 लड़का है। तो यानी 255 बटे 30 गुना 70। शून्य शून्य कट गया, 3 से कर लीजिए, 3 8 24, 1 3 5 15, 7 5 35, 8 7 56, 3 59। यानी कितना लड़के की संख्या कितना हो गया 595। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। देखिए एक समान जब शेषफल बोले ना, समान यानी प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, तो जो जो दिया हुआ है ना उसको सबको अपने अपने में घटा लीजिए, ठीक है। अपने अपने घटा लीजिए, उसके बाद उसका काम कीजिए। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है संख्या 30, 53, 99, 30 और 53, 99 दिया हुआ है ना, 30, 53, 99। तो देखिए सबसे पहले घटा लीजिए, 53 में से घटा लीजिए 30 को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 23। उसके बाद घटा लीजिए 99 में से 53 को, तो फिर कितना आ जाएगा 46। उसके बाद घटा लीजिए 99 में से फिर 30 को, तो कितना आ जाएगा 69, ठीक है। घटाने के बाद इतना आ जाएगा, इसका मौसम निकाल लीजिए, 23 से 46 में दीजिए, 23 दूनी 46 कट गया। उसके बाद फिर क्या है 23 से दे दीजिए 69 में, ठीक है। 23 तिया 69, ये भी कट गया। तो क्या हो गया संख्या क्या हो जाएगा, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे या समान शेषफल बचे, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 4725 है और महत्तम समावर्तक 15 है तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल के में, फॉर्मूला होता है क्या कि पहली संख्या, ठीक है, फर्स्ट यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी सेकेंड संख्या, ठीक है, बराबर लॉसो गुने मौसो। ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 4725 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसका महत्तम समावर्तक 15 है, ठीक है। तब लॉसो नहीं दिया है तो लॉसो एक्स मान लेंगे, महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा 15, तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए 4725 बटे 15, तो भाग दे दीजिए कितना आएगा 15 तिया 45, तो बच गया 2, 15 एकम 15, 7, 15 पचे 75, तो आंसर क्या हो जाएगा 315, यानी लॉसो 315। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि एक काम को ए और बी मिलके कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी और ए मिलके कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। उसके बाद कह रहा है बी और सी मिलके 15 दिनों में कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले देखिए लिख लीजिए ए प्लस बी मिलके कितना दिन में है, ए प्लस बी मिलके कितना दिन में है 12 दिन में है। उसके बाद क्या दिया हुआ है सी प्लस ए दिया हुआ है, ठीक है, सी प्लस ए कितना दिन में दिया हुआ है 20 दिन में दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है बी प्लस सी मिलके कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, लिख लिए। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले देखिए इसका लॉसो ले लीजिए, यही इसका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसका लॉसो लीजिएगा तो इसका लॉसो हो जाएगा 60, 12 20 15, इसका लॉसो क्या होगा 60। तो भाग दे दीजिए, 12 से भाग दिए तो क्या आया 12 पचे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। देखिए इधर दो दो है, ए एक बार ए है फिर एक बार ए है फिर बी है फिर बी है सी है फिर सी है, ठीक है। तो दो बार है तो 2 इंटू
क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि और इधर क्या कितना काम है टोटल 60 है, तो 60 और 2 बार कर रहा है, देख रहे हैं 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यानी सॉरी 60 गुने 2 यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, और कर कितना रहा है a प्लस बी मिलके कितना काम कर रहा है 5, उसके बाद c प्लस ए 3, b प्लस सी 4, तो कितना हो गया 5 3 8 4 12, तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 पचे 60, 5 दूनी 10, यानी टोटल जो है a प्लस बी प्लस सी मिलके कितना दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पर ये क्या कर रहा है, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, पूछ रहा है कि इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, मतलब दिया हुआ है कि एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखिए आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई अगुने चौड़ाई, तो इसमें देखिए एक चीज़ दिया हुआ है 560 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसमें दोनों में से एक चीज़ दिया हुआ है, अगर ई लंबाई x है तो चौड़ाई कितना हुआ 20 हुआ, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा, भाग दे दीजिए, तो 0 0 कट 0 0 कट गया, 2 से 28 बार में कट गया, यानी क्या आ गया x का मान 28 आ गया। तो पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा। देखिए हम आपको पहला सेट में बताए थे कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई और जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक ना, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो क्या हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा ये 28 और प्लस 20, तो कितना हो गया ये 2 गुने 48, क्या हो गया 96 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यानी आंसर क्या हो गया 96 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 36 क्या कह रहा है क्वेश्चन की, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक टायर की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी r बराबर दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि तो वह 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। सबसे पहले देखिए जो गोल होता है टायर, ठीक है, टायर जो गोल होता है वो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो यानी एक चक्कर यानी परिधि। ठीक है, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है, तो इससे निकाल लीजिए 2 पाई का मान 22/7 गुने 7, तो 7 7 कट गया, क्या आ गया 44 सेंटीमीटर। एक चक्कर में क्या देखे आपकी 44 सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 50 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 50 गुने 44, तो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। लेकिन आंसर जो मेरा दिया हुआ है ना वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए सेंटीमीटर को, 50 दूनी 100 और 2 से कितना बार में कट गया 22 बार में, तो यानी क्या देखिए 22 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय कितना है 1900 रुपया प्रति माह, यानी 20 गो श्रमिक के कितना है 1900 प्रति माह है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 19 दूनी 38, कितना सुनना है 2 1 3 0, यानी कि 20 गो श्रमिक के आय कितना हो गया 38,000 रुपया हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि प्रबंधक की आय भी उसमें अगर जोड़ दी जाए तो उसका औसत 2,000 रुपया प्रति माह हो जाता है। देखिए 20 गो श्रमिक था, उसमें एक और जुट जाएगा प्रबंधक, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और आय कितना हो गया 2,000 हो गया, तो 2,000 से गुना कर दीजिए, 21 दूनी 42 पे 3 0। ठीक है, तो बढ़ गए कौन गया, एक प्रबंधक बढ़ गया, आय कितना वृद्धि हुआ, तो निकाल लीजिए घटा के, प्रबंधक का आय कितना हो जाएगा, 21वां व्यक्ति जो है वो प्रबंधक ही है, तो प्रबंधक का कितना हो जाएगा 4,000 रुपया हो जाएगा, घटा लीजिएगा, तो प्रबंधक का आय क्या हो जाएगा 4,000 रुपया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पर ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 1 मीटर लंबे तार से 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 मीटर लंबा तार है, तो देखिए 1 मीटर लंबा तार है तो वृत्त का परिधि हो गया वो। ठीक है, 2 पाई r बराबर दिया हुआ 1 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो क्या r का मान निकल जाएगा यहाँ से 100 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई, यानी 50 बटे कितना हो जाएगा पाई। पूछ क्या रहा है, r का मान तो हम निकाल लिए, पूछ क्या रहा है अब कि आयत ये वृत्त का पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, यही ना पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई का मान पाई हो गया, r स्क्वायर का मान क्या हो गया 50 बटे पाई गुने 50 बटे
पाई, तो एक पाई कट गया, तो पाई का मान अब रख दीजिए, यानी पहले इसको गुना कर लीजिए, तो 2500 हो जाएगा। अब बट्टे कितना हो जाएगा 22 7 हो जाएगा। तो काट दीजिए, 2 से 11, 2 से 1250। जब इसको कर लीजिए अब गुना भाग, तो हो जाएगा कितना 12 84 और 50 7 350, यानी 87.5 अब बटे 11। ठीक है, इसको अब बदल लीजिए दशमलव में बदल लीजिए, तो 795 पॉइंट आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक ना, तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए वृत्ताकार बेलन का जो आयतन होता है ना, आयतन उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना हो गया 22/7 हो गया। उसके बाद आर का मान कितना है 7 हो गया, एच का मान कितना है 15 है, तो 7 और 7 कट गया, 15 7 105, यानी 22 गुने 105, तो गुना कर लीजिए, 22 पचे 110। उसके बाद क्या हो गया 22 और 22 एक हो जाएगा, 22 कम 22 23 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन निकालने के लिए कह रहा है तो इसका क्यूब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए इस किसी में नहीं है 2310, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 2310 पॉइंट में है आंसर, है ना। तो देखिए पाई का एक्यूरेट मान 22/7 हम लोग नहीं होता है, मतलब हम लोग मान लिए कि पाई का मान 22/7 होता है, उसीलिए आपको मतलब कि इसी के कारण उसका वैल्यू आपको मतलब लगभग में आएगा। ठीक ना, तो सी नंबर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा तो आपसे खुद बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या में वह बड़ी संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आ जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए इसको आपको बनाना है ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन में देखिए आपको ऑप्शन नंबर 1 अगर लेते हैं, ठीक है 1 अगर लेते हैं तो क्या है 2 है, तो 2 प्लस इसी संख्या को जोड़ना है, तो 2 प्लस 5 जोड़ना है। तो देखिए कभी भी पूरेगा हमको 17 नहीं पूरेगा। अगर देखिए हम 6 मानते हैं बी नंबर, तो 6 खुद संख्या ये हुआ, तो फिर 6 और 5 जोड़ते हैं, तो 6 6 12 और 5 17, तो पूर गया 17, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकेंड में तय करती है। ठीक है, 140 मीटर की दूरी कितना देर में तय करती है 18 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में गति पूछ रहा है। तो देखिए गति बराबर फॉर्मूला होता है, गति बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है ना, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या दिया हुआ है 140 मीटर दिया हुआ है, तो 140 बटे कितना हो जाएगा, टाइम कितना दिया हुआ है समय 18 सेकेंड दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड में हो गया ना। तो मीटर ऊपर में मीटर है, तो किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं, और जब इसको सेकेंड को जब हम लोग घंटा में करते हैं क्या करते हैं 3600 से ऊपर में चल जाएगा, जब भाग देंगे नीचे से तो ऊपर चल जाएगा। तो देखिए 140 बटे 18 है, तो इसको कीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, और इसको कीजिएगा 3600 हो जाएगा। तो जब 3600 ऊपर चल गया 1000 नीचे चला गया, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, यानी 18/5 हो जाएगा इसका मान। देखिए हम इसलिए ही बोले कि आप 5/18 करना है कि 18/5 करना है, इसमें आप गड़बड़ा जाइएगा। इसीलिए हम बोले कि मीटर को बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, और सेकेंड को बदलने के लिए घंटा में 3600 से भाग देंगे, 3600 ऊपर चल जाएगा। और जब ऊपर चल जाएगा 3600, तो देखिए 3600 ऊपर गया ये बड़ा हो गया इससे, तो यानी 18 ऊपर हो गया 5 नीचे हो गया। अब काट दीजिए 18 कट गया, 5 से कितना बार में 28 बार में कट गया, तो क्या हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो 175 का पहले देखिए वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, 175 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 से 1 बार में लग जाएगा, कट जाएगा, फिर क्या उतरेगा 75 उतर जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 3 बार में लगेगा। ठीक ना, तो 23 तिया 69 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 6। तो यानी क्या देखे आप 6 शेष बच गया, हमको कम देना है। ठीक ना, कम देना है, जितना भी दिया हुआ उससे 1 कम में, तो 6 बच गया, तो 6 घटा लीजिए इसमें से।
175 में से 6 जब घटाइएगा तो 169 आएगा। 169 क्या है, 13 का वर्ग है, और 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा। वर्ग और वर्गमूल, वर्गमूल में क्या होता है, रूट लग जाता है, वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, होता है ना। तो कितना घटाने पर, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ये तो रीजनिंग का है क्वेश्चन। देखिए कितना कितना वृद्धि हो रहा है, 39 है, 41 है, 43 है, 45 है। देखिए सब में दो दो बढ़ रहा है, तो आगे भी 2 बढ़ेगा, 45 से आगे 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 47। आंसर क्या होगा, 47 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पर ये क्या कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है ना। और त्रिज्या का मान क्या दिया है, आर का मान 28 सेंटीमीटर दिए हुए है। 28 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 22/7 गुने 28 गुने 28, तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 22 गुने 112। तो गुना कर लीजिए, 22 दूनी 44, तो 4, 22 4 26, तो 22 दू 24, इतना क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2464 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 मेरा कह रहा है कि एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6800 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है। देखिए विक्रय मूल्य में अगर होल का उल्टा गुना करते हैं तो क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य में जब सीधा गुना करते हैं होल का तो विक्रय मूल्य आता है। मतलब कहने का हुआ कि प्रतिशत में तो 100 हो गया, और हानि क्या है, कितना हुआ है, 75% हानि है। तो मतलब 75 है तो 100 में से घटा दीजिए 75 को, तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो 100/25 यानी होल का उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। जब विक्रय मूल्य में होल का उल्टा गुना किए तो क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। और क्रय मूल्य में जब सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। ई याद रखिएगा। तो 25 चौके 100, अब गुना कर लीजिए, 0 0 8 चौक 32, 6 चौक 24 और 3 27, यानी कितना आ जाएगा, 27,200 रुपया आ जाएगा।